breaking development in Africa. The rift is several miles long, and some believe it is a sign the continent is splitting in two. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें कि अगर एक सुबह आपको खबर मिले कि जमीन का एक पूरा बरआज़म आहिस्ता आहिस्ता दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। जमीन के बीच एक लंबी और गहरी दरार पड़ चुकी है और ये दरार हर साल बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका की जमीन फट रही है, ज़लज़ले आ रहे हैं, आतिशफशां जाग रहे हैं और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ एक नया समंदर वजूद में आ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ साइंसी अमल है या कुर्बे क़यामत की किसी बड़ी निशानी की झलक है। अहादीस में इस हवाले से क्या बयान हुआ है और क्या इस दरार के फटने के असरात पाकिस्तान तक भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी चौंका देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे। तो आइए चलकर तफसील से इस मौजू को समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जिस हकीकत के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर दिल दहल जाता है। ये साइंसी तौर पर साबित शुदा एक ऐसा अमल है जो इस वक्त हमारी जमीन पर जारी है। अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता दो टुकड़ों में तकसीम हो रहा है। जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो चुकी है जिसे ईस्ट अफ्रीकन रफ्ट कहा जाता है। इस दरार के एक तरफ सुमाली प्लेट है और दूसरी तरफ नोबियन प्लेट। ये दोनों हिस्से हर साल तेजी से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इब्तिदा में ये रफ्तार इंतहाई कम थी, मगर गुज़श्ता कुछ सालों से इसमें तेजी देखी गई है। माहिरीन के मुताबिक अगले चंद सालों बाद ये दरार इतनी बढ़ सकती है कि अफ्रीका का मशरकी हिस्सा बाकी बरआज़म से अलग हो जाएगा और इन दोनों के दरमियान एक नया समंदर बन जाएगा। इथियोपिया के इलाके अफर में जमीन की तह पहले ही बहुत पतली हो चुकी है। कुछ मकामात समंदर की सतह से भी नीचे है। अगर जमीन मजीद धंसे तो समंदर का पानी अंदर दाखिल हो सकता है और एक नया समुद्री रास्ता बन सकता है। जमीन के अंदर पिघला हुआ गर्म मादा ऊपर की तरफ उठ रहा है जो सतह को खींचकर तोड़ रहा है। यही अमल ज़लज़लों और आतिशफशां पहाड़ों की सरगर्मियों को बढ़ा रहा है। और अब सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ सिर्फ एक साइंसी वाकया है या इसके पीछे कोई बड़ी निशानी छुपी हुई है। नाज़रीन, इस्लाम में क़यामत की निशानियों का जिक्र बार बार किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले जमीन में धंसने के वाकयात बढ़ जाएंगे, ज़लज़ले ज्यादा होंगे और अचानक आफात आएंगी। एक हदीस में आता है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़लज़लों की कसरत ना हो जाए। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़लों की शिद्दत और तादाद में इजाफा हो रहा है। कहीं जमीन फट रही है, कहीं पहाड़ सिरक रहे हैं, कहीं समंदर की लहरें बस्तियों को निगल रही हैं। इसी तरह एक और हदीस में बयान हुआ है कि क़यामत से पहले 3 बड़े खसफ यानी जमीन में धंसने के वाकयात होंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरा अरब में। खसफ का मतलब है जमीन का अचानक नीचे धंस जाना। और जब हम अफ्रीका में इस बड़ी दरार को देखते हैं तो हमें खसफ का मफहूम समझ में आता है कि जमीन किस तरह फट सकती है और किस तरह बस्तियों को निगल सकती है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि आखिरी जमाने में आग निकलेगी जो लोगों को जमा करेगी। आतिशफशां पहाड़ों की बढ़ती हुई सरगर्मियां हमें इस बात की याद दहानी कराती हैं कि जमीन के अंदर किस कदर ताकत मौजूद है। नाज़रीन, कुछ माहिरीन के मुताबिक इस दरार के असरात पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहां जमीनी प्लेटें आपस में टकराती हैं। हमारे मुल्क के शुमाली इलाके खसूसन गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही ज़लज़लों का सामना कर चुके हैं। 2005 का तबाहकुन ज़लज़ला हम सबको याद है, जिसने हजारों जिंदगियां निकल ली। ये सब उसी जमीनी हरकत का नतीजा था। माहिरीन अर्जियात कहते हैं कि पाकिस्तान भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के संगम पर वाक़ है। जब प्लेटें हरकत करती हैं तो तवानाई जमा होती रहती है और फिर अचानक ज़लज़ले की सूरत में खारिज हो जाती है। अगर दुनिया के एक हिस्से में प्लेटें तेजी से हरकत कर रही हैं तो इसका असर आलमी सतह पर जमीनी निज़ाम पर पड़ सकता है। एक रिवायत में आता है कि क़यामत से पहले अचानक अमवात बढ़ जाएंगी। लोग सुबह खैरियत से निकलेंगे और शाम तक दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि कुदरती आफात में हजारों लोग एक लम्हे में जान से हाथ धो बैठते हैं। तूफान, सैलाब, ज़लज़ले, गर्मी की शदीद लहरें, ये सब कुछ हमें याद दिलाते हैं कि इंसान कितना बेबस है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जब जमीन को सख्त झटका दिया जाएगा और वो अपने बोझ बाहर निकाल देगी तो इंसान पूछेगा कि इसे क्या हो गया है। ये मंजर कयामत का है, मगर इसकी झलक हमें दुनिया में भी कभी कभी दिखाई देती है। अफ्रीका में बनने वाली दरार हमें खबरदार कर रही है
کہ زمین کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے۔ یہ ایک وارننگ ہے کہ ہمیں قدرت کے نظام کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق تیاری بھی کرنی ہوگی۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آخری زمانے میں اچانک زمین دھنس جائے گی، بستیاں تباہ ہوں گی اور لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سیلاب آتے ہیں، کہیں طوفان، کہیں خشک سالی اور کہیں شدید گرمی کی لہریں۔ موسمیاتی تبدیلی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں بھی سیلابوں نے تباہی مچا رکھی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے۔ اور کیا یہ سب ہمیں کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ نہیں دے رہے؟ دوستو، افریقہ کی یہ دراڑ ایک سائنسی حقیقت ہے، لیکن ایک مومن کے لیے یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا ایک حصہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ کیا ہم آنے والے وقت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنی اصلاح کی ہے؟ پیارے ساتھیوں، ماہرین کے اندازوں کو سامنے رکھا جائے تو دراڑ کا عمل ممکن ہے کہ اگلے 100 سالوں میں مکمل ہو، لیکن اس کے اثرات ابھی سے محسوس ہو رہے ہیں۔ زلزلے، آتش فشاں، زمین کا دھنسنا، سمندر کی سطح کا بڑھنا، یہ سب قدرتی نظام کا حصہ ہے۔ مگر جب یہ واقعات بڑھ جائیں، بار بار ہوں اور شدت اختیار کر لیں تو یہ ہمارے لیے وارننگ بن جاتے ہیں۔ پاکستان بھی اس عالمی نظام کا حصہ ہے۔ اگر زمینی توازن میں بڑی تبدیلی آتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ یہ وقت غفلت میں رہنے کا نہیں ہے، ہمیں سائنس کو بھی سمجھنا ہے اور دین کی تعلیمات کو بھی۔ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، مگر اس کی نشانیاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ زمین کا پھٹنا، زلزلوں کی کثرت، قدرتی آفات کا بڑھنا، یہ سب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے، اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہے اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے ہیں۔ یہ دراڑ صرف افریقہ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ آج اگر ہم اسے صرف ایک خبر سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے تو کل شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ لہٰذا دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں، نماز ادا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قدرتی آفات، فتنہ دجال اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی آراء سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو صرف ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔